हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, अगर आप आने वाले साल में रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये एक स्पेशल सीरीज हमने आप लोगों के लिए शुरू की है। इस सीरीज के अंतर्गत आपको अलग अलग लेक्चर्स मिलेंगे मंडे टू सैटरडे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे ये लेक्चर मिलेंगे। जैसे क्वांट में हम टॉप 100 डाटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे, और जो क्वांट का लेक्चर है ये आपको मंडे और थर्सडे को मिलेगा। ठीक है, जिसकी टाइमिंग मॉर्निंग में 7 AM पर होगी। इसके अलावा जैसे टॉप 100 पजल्स और इंग्लिश में टॉप 100 आरसीज, तो इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा, क्योंकि इस सीरीज के अंदर जो चीजें हम डिस्कस करेंगे वो आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, जिसमें आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, इप्सका, पीएफआरडी, ईडीआई, बैंकिंग एग्जाम में जैसे एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क और आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, इन सब के लिए ये रेलेवेंट है, आपके लिए बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था इस सीरीज का। तो इसके साथ लगातार जुड़ना है। डेली सुबह 7 बजे, किसी दिन क्वांट, किसी दिन रीजनिंग, किसी दिन इंग्लिश, ये लेक्चर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज क्वांट की बारी है, तो क्वांट में टॉप 100 डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसका आज पार्ट 1 है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग, देखो ये हमारी सीरीज है टॉप 100 डाटा इंटरप्रिटेशन, जो पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर आज हम जो टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज टेबल डीआई। ठीक है, टेबुलर डीआई। और ये आपके आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, पीएफआरडीए, इप्सका, एडई, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, और आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क मेंस, इन सारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए। अब अगर आपने अभी तक बैंकिंग या रेगुलेटरी बॉडी, जो जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, उसके प्रीवियस ईयर पेपर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऐसा कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और फटाफट से जाकर के डाउनलोड कर लो। सोल्ड पीवाईक्यू मिलेंगे पिछले 3 से 4 सालों के। ठीक है, जो भी एग्जाम आपका टारगेट है आप सारे भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। अब टेबल डीआई को समझने से पहले परसेंटेज का ये बेसिक सा कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। क्या, कि जब भी आप किसी भी नंबर, कोई भी नंबर उठा लो, जैसे नंबर 1600 है, इसका अगर आपको 100% लेना है तो वो नंबर खुद ही होता है। अगर आपको इसका 50% लेना है तो इसका हाफ कर दीजिए। अगर आपको इसका 25% लेना है तो फर्दर हाफ कर दीजिए। अगर आपको इसका 10% लेना है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। अगर आपको इसका 1% लेना है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। और अगर आपको इसका 0.1% लेना है तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। ठीक है, अगर आपको 5% लेना है तो 10% का हाफ कर दो। ठीक है, और अगर आपको 2.5% लेना है तो 5% का हाफ कर दो। बात को समझे सारे? थोड़ा सा एक एग्जांपल से और समझ लीजिए। जैसे 1800 है, अगर मुझे इसका 100% लेना है तो सेम होगा। 50% लेना है तो 100 का आधा कर दो। 25 लेना है तो 50 का आधा कर दो। 10% लेना है तो राइट साइड से इसके एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। ठीक है, अगर 1% लेना है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। अगर 0.1% लेना है तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। ठीक है, अब 5% अगर लेना है तो 10% का हाफ कर दो। और अगर 2.5% लेना है तो 5% का हाफ कर दो। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि डीआई में ये बहुत दफा यूज होगा। ठीक है, तो इसको आप बड़े ध्यान से करें। और दो नंबर 2400 और 2250, इनका आप ये सारी वैल्यू निकालें। अगर आप इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो करोगे ना, आप बिल्कुल कैलकुलेशन में प्रैक्टिस कर करके ये सब चीज़ों में बिल्कुल प्रो हो जाओगे। तो रेगुलरली आपको फॉलो करना है इस सीरीज को। ठीक है, तो डेली सुबह 7 बजे आपको हमारे साथ जुड़ना ही जुड़ना है। ठीक है जी, चलो, तो ये बात समझ पाए सारे? तो ये आपको जरूर निकालना, और इसी से फिर दूसरी वैल्यू निकलेंगी इन्हीं का यूज करके। ठीक है, वो भी मैं जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो वहां समझा दूंगा। ये परसेंटेज के बेसिक फ्रैक्शन है। ठीक है, जैसे 1 = 100% होता है, 1/2 50% होता है, 1/3 33, 1/3 33.33% होता है, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16, 2/3, 1/7 14, 2/7, 1/8 12.5, 1/9 11.9, 11, 1/10 10, 1/11 9.09, 1/12 8.33। तो ये सारे फ्रैक्शन भी आप रटना मत, इनको अच्छे से रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना। ठीक है, चलो, तो आज का डीआई देखते हैं। ये एक डीआई है हमारे सामने, और एक मैं आपको होमवर्क दूंगा। हमेशा इस सीरीज में यही रहेगा कि एक टाइप के डीआई डिस्कस करेंगे। जैसे आज टेबुलर पे एक मैं लाइव सोल्व करवाऊंगा और एक आपको होमवर्क, जिसका आंसर आपको चैट विंडो में डालना है। ठीक है, देखो यहाँ क्या दिया है, अलग अलग टाइप की कंपनी दी है, KLMN।
और यहाँ पे दिया इस कॉलम में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं उनमें। यहाँ बताया गया कि परसेंटेज ऑफ मेल कितने हैं और यहाँ बताया गया कि परसेंटेज ऑफ फीमेल कितनी है। और बोला गया कि रेशियो y/x जो है वो 8/5 है। तो पहले इस पूरी टेबल को सोल्व करेंगे। अब देखो पहली रो में के कंपनी का डाटा है हमारे पास, यहाँ z वेरिएबल दिया है, यहाँ x प्लस जेड। देखो नंबर ऑफ मेल अगर 20 है, इतना तो पता चल गया कि ये 80% होगा, ठीक है, x प्लस जेड, बट बाकी इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ x प्लस 800 है, यहाँ y% है, तो इसको भी सोल्व नहीं कर पाएंगे। फिर ये देखो ये 500 है, ये 2z% है, ये 40 है। अब एक बात बताओ, अगर फीमेल 40 है तो जो मेल होंगे वो 60% होंगे भाई, क्योंकि मेल प्लस फीमेल ही तो है टोटल, है ना। तो 2z% की वैल्यू 60% आ गई। तो 2z% अगर 60% है तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो z की वैल्यू 30 आ जाएगी। और अगर z की वैल्यू 30 आ गई, यहां लिख लो एक तरफ अलग से, z इज इक्वल टू 30। अब ये वैल्यू आप कहीं भी पुट कर सकते हो। जैसे यहां पुट करोगे 5/3 इंटू जेड, 30 का स्क्वायर, ठीक है, तो 3 से गया 1, तो ये 5×3 जा 15, तो टोटल इंप्लॉइज यहाँ 1500 होंगे, ठीक है। इसका 20% मेल है, तो 20% इसका कितना होगा, 1500 का 20%, अगर इसका 10% 150 है तो 20% 300 होगा। इसका 80% कितना होगा, 1200, ठीक है। और z की वैल्यू x प्लस जेड अगर 80 है, भैया x प्लस जेड क्या है, 80 है, तो z की वैल्यू अगर 30 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब आप यहां रख सकते हो x 50 प्लस 800, तो ये हो गया 850, ठीक है। अब एक बात बताओ, y टू x का रेशियो 8/5 है, y और x का रेशियो 8/5 है। अब x की वैल्यू अगर 50 है, 5 की वैल्यू 50 है, तो 8 की वैल्यू 80 होगी भाई, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 80। तो यहां पे आ गया 80%। ये कितना आ गया, 80%। तो 850 का 80% लोगे तो ये 680 बन जाएगा, और ये 20% बचेगा, दैट इज 170, ठीक है। अब 500 का 60% लेंगे तो 300 होगा, और इसका 40% लेंगे तो 200 होगा, ठीक है। अब 15y, y कितना है, y 80 है, तो 15 इंटू 80, ये बन गया 1200 माइनस 200, तो ये 1000 बचा। x माइनस 5, x की वैल्यू 50 है, 50 माइनस 5, तो ये बचा 45%। तो e की वैल्यू आ गई 55%, तो e की वैल्यू आ गई 55। अब इसका 45% लोगे तो 450, इसका 55% लोगे तो 550। क्लियर है। इस तरीके से ये पूरा डाटा हमारा सोल्व हो जाएगा। आप भी वीडियो को पॉज करके सोल्व किया करो स्टार्टिंग में, फिर मेरे साथ देखो कैसे चीजें चलती जा रही है। और ये रेगुलर चलेगी सीरीज, आप लगातार प्रैक्टिस करना इससे। डेली सुबह 7 बजे जुड़ना है। मंडे और थर्सडे को डीआई आएगा, फिर ट्यूसडे और फ्राइडे को आपकी रीजनिंग के टॉप पजल आएंगे, और फिर आपका वेडनेसडे और सैटरडे को कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है। तो लगातार फॉलो करना है इसे। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी पी, जो कंपनी पी है यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय है, तो यही ले लो फीमेल एम्प्लॉय, दैट इज 4.5y। y की वैल्यू कितनी आई थी, 80, तो 8×5 जा 340, तो ये हो गया 360, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी पी इज 3x x की वैल्यू आई थी 50, तो ये बन गया 150, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज इन कंपनी के टू पी। अब कंपनी के कंपनी ये रही, के कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज हैं 1500, और कंपनी पी के टोटल एम्प्लॉयज हैं 360, 150, 510, जीरो से जीरो। अब ये 3 से गया 50, 3 से गया 17, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन एल इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन एम। फीमेल इन एल, एल ये रहा, एल की जो फीमेल एम्प्लॉय है वो 170 है, और एम के जो मेल एम्प्लॉय हैं वो 300 है। एम के ही बताना है ना, ठीक है। तो 170 जो है वो 300 का कितने परसेंट है। 20 से 20, 3 से जाएगा 3, 5 जा 15, 3 6 जा 56 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन एन वर्क इन 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो एन कंपनी है उसके जितने भी मेल एम्प्लॉय हैं वो 2 डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक है एचआर, एक है सेल्स, ठीक है। जो किस रेशियो में है, 8/7 में, ठीक है। इफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन एन वर्क इन सेल्स इस 20%, पहले यहां से देख लो ना कि एन में मेल एम्प्लॉय कितने हैं
450, फीमेल कितनी है 550, मेल एम्प्लॉय है 450 और जो फीमेल एम्प्लॉय है वो है 550। ठीक है जी। अब 8:7 में अगर इसको डिवाइड करोगे, 8 + 7 15, 15 की वैल्यू 450, तो 1 की वैल्यू 15 से क्या 30, तो दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 210 होंगे और ये 240 होंगे। ठीक है। अब फीमेल में भी जो एचआर और सेल्स में काम कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दैट ऑफ द मेल, कि इफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन एन वर्क इन सेल is 20% more than that of the male employee working in the same department। सेल्स में कितने हैं यहाँ 210, तो इसका 20% लोगे 42, तो ये हो गया टोटल 252। अब कह रहा है कि देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन एचआर, टोटल एम्प्लॉयज इन एन वर्क इन ओनली 2 डिपार्टमेंट, दोनों ही डिपार्टमेंट में, तो ये 240 है। ठीक है भाई एचआर में। अब सिंपली ये देखो, ये 550 माइनस 250 पहले तो ये बच गया 248। ठीक है, नहीं 248 नहीं 298। ठीक है 298। अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूं तो दैट इज 58, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ r इज इक्वल टू एक्स प्लस ई प्लस जेड प्लस 9। अब देखो बच्चे, r इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 50, ई आया था 55, जेड आया था 30 प्लस 9, तो ये बन गया √144, तो दैट इज इक्वल टू 12। अब y बाय आर, y 80 आया है, r 12 है, तो 4 से गया 20/3, 20/3 का मतलब 6.67, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन कंपनी के कंपनी के अंदर देखो, टोटल इंप्लॉय है 1500, मेल है 300, फीमेल है 1200। ठीक है, मेल जो है वो है 300, फीमेल है 1200। कंपनी के में टोटल है 1500। अब क्या बोल रहा है, इन कंपनी के 2e नंबर ऑफ मेल्स, 2e का मतलब e की वैल्यू 55 है तो 110, एंड 2.5x नंबर ऑफ फीमेल रिजाइन, 2.5 x की वैल्यू 50 तो ये 125, ये फीमेल रिजाइन करगी। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉयज, तो भैया टोटल 1500 माइनस ये दोनों, इन दोनों का सम हो गया 235, तो 1500 माइनस 235 इट्स 1265, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, बात समझ पाई। तो आसान नहीं था, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे ना डेली तभी टच में रहोगे। ठीक है, तो ये एक डीआई मैंने सोल्व कर दिया और ये एक डीआई आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, परसेंटेज पे बेस्ड है, टेबल पे बेस्ड है, तो इस डीआई का आंसर आपको चैट विंडो में डालना है। ठीक है, पहले इस टेबल को सोल्व करो, वीडियो को पॉज कर लो, टेबल को सोल्व करो, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन है इस पे 6 नंबर 7 8, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये 9 और 10 नंबर क्वेश्चन भी वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो मैं अगेन फिर से दोहरा रहा हूं, ये डीआई आपको सोल्व करना है और यही पैटर्न रहेगा हमारा, हम हर क्लास में यही करेंगे, एक डीआई सोल्व करेंगे, एक डीआई आपको करना है और रेगुलरली आपको इस सीरीज को फॉलो करना है। ठीक है, ध्यान रखना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो यहां मंडे और थर्सडे को डीआई आपको मिलेगा, ट्यूसडे और फ्राइडे को आपको पजल पे वीडियो मिलेगी, और वेडनेसडे और सैटरडे को आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, और टाइमिंग सुबह 7 बजे रहेगी डेली। ठीक है, तो इस सीरीज के साथ लगातार आपको जुड़ना है। ठीक है जी, चलिए। और अगर आपका टारगेट आरबीआई और बैंक एग्जाम एक साथ है तो आप हमारे इस बैंक एग्जाम प्लस आरबीआई ग्रेड ए की कोर्स से जुड़ सकते हो, और अगर आपको सिर्फ बैंकिंग एग्जाम टारगेट करना है तो आप हमारे इस कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो। ये दोनों कोर्स भी बहुत शानदार है, इसमें आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सोल्ड पीवाईक्यू, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ मिलेगा। ये बैंक के सारे एग्जाम आपके टारगेट हो जाएंगे, और यहाँ ये कोर्स के साथ साथ आपकी आरबीआई एबी की ग्रेड एबी की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इन दोनों का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जा करके आप इनरोल कर सकते हो, या सिंपली आप विजिट करें। ठीक है, मैं गूगल पे जाता हूँ, ठीक है, गूगल पे जाके अगर हम सिंपली एडुटैप टाइप करते हैं edutap.in, तो आपके सामने ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाएं, कोर्सेज में जाके ये बैंकिंग कोर्स में जाएं, और बैंकिंग कोर्स में जाकर के ये दोनों कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में जान लें, अच्छे से पढ़ लें एक एक चीज, जल्दबाजी में इनरोल ना करें, एक एक चीज क्या क्या डिलीवरेबल मिल रहे हैं, डेमो लेक्चर लगा लें। ठीक है,
और जब आपको लगे कि यार ये कोर्स मेरे लिए बेहतरीन है, तभी आप इसमें एनरोल करें। ठीक है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाके आराम से एनरोल कर सकते हो। ठीक है जी, प्ले स्टोर पे जाके आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही। कल सुबह फिर मुलाकात होगी रीजनिंग की वीडियो के साथ, पजल के साथ। परसों आरसी, फिर थर्सडे डीआई, फिर पजल, फिर आरसी। दो दो वीडियो आपको वीक में हर सब्जेक्ट की मिलती रहेगी सुबह 7 बजे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने कमेंट आप लोग करोगे ना, उतनी चीजें हमें भी मोटिवेट करेंगी। ठीक है, हमें भी लगेगा कि आपको इस सीरीज से बेनिफिट हो रहा है। चाहे आप कम देखें, व्यूज कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं, जिनको बेनिफिट हो रहा है, कम से कम उनके कमेंट तो आए ना। अगर आपके कमेंट आएंगे तो हमें लगेगा कि ये रियली आपके लिए बेनिफिशियल है, तो हम इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे, टॉप 100 से इसको 200-300 पे भी लेके जाएंगे। ठीक है, चलो अब सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट डेली करना है सबको, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो बाय बाय, टेक केयर। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।